गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ इन क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हैं और उनका टेंस फ्यूचर परफेक्ट है, उनका हम एक्टिव से पैसिव समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हैं, व्हेन विल ही हैव रिटन अ लेटर। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, इसमें नॉट नहीं। वेयर विल शी हैव टोल्ड हर स्टोरी, ये भी फ्यूचर परफेक्ट का, इसमें नॉट नहीं है। व्हाई विल यू हैव ओपनड द डोर, हाउ विल ही हैव टेकन माई बैग। हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट होगा, सेंटेंस जिनमें नॉट है। व्हेन विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, जी यहाँ पर लिखा था व्हेन विल ही हैव रिटन अ लेटर, इसमें नॉट नहीं था, इसमें हमने नॉट रख के फिर से लिख दिया है। व्हेन विल ही नॉट हैव, तो नॉट कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद में और हैव के पहले। और एग्जाम्पल है, वेयर विल शी नॉट हैव टोल्ड हर स्टोरी, व्हाई विल यू नॉट हैव ओपनड द डोर, हाउ विल ही नॉट हैव टेकन माई बैग। हमें मालूम चल गया है अब कि हमें इन जो व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से सेंटेंस प्रारंभ होंगे वो दो प्रकार के प्राप्त होंगे हमें परीक्षा में। पहले या तो उनमें नॉट नहीं होगा या उनमें नॉट होगा। अब हम उनका एक्टिव और पैसिव की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे जिनमें नॉट नहीं होगा। तो उनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद में विल या सेल आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल है, व्हेन विल ही हैव रिटन अ लेटर। इसमें देखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हेन लिखा है, बिल और सेल में से बिल आ गया। बिल और सेल सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट यदि आई और बी हो जाता तो यहाँ पर सेल आ जाता, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही इसलिए आया है बिल। फिर इसके बाद में हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, रोड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है, वेयर विल शी हैव टोल्ड हर स्टोरी। अब देखेंगे एक्टिव वॉइस जिनमें नॉट होगा। पहले क्वेश्चन वर्ड विल या सेल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आ जाएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। व्हाई विल यू नॉट हैव ओपनड द डोर्स, इसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ गया और हैव के पहले। हाउ विल ही नॉट हैव टेकन माई बैग्स। तो हमने यहाँ पर देख लिए हमने कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, उसके सेंटेंस क्या हैं, और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जिनमें नॉट होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा है और सेंटेंस किस प्रकार की है। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस जो उनका जिनमें नॉट नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले आके आना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में विल या सेल आना है, विल या सेल के बाद ऑब्जेक्ट आना, हैव बीन आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और फिर सब्जेक्ट। देखेंगे ये एग्जाम्पल था ना जो व्हेन विल ही हैव रिटन अ लेटर, इसमें सबसे पहले इसका हम पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, तो व्हेन आ गया। इसके बाद बिल और सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आना है, जी डिपेंड करेगी कि इसके बाद जो सब्जेक्ट आने वाला हुआ क्या है। ये लेटर है, इसके साथ बिल आएगा, इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिख देने के बाद में हैव बीन रखना और रिटन लिखना है, राइट का थर्ड, क्योंकि हम इसमें परफेक्ट टेंस में हमें थर्ड फॉर्म मिलता है तो उसी को लिख देना, बाई और ही का हो जाएगा ही। वेयर विल हर स्टोरी हैव बीन टोल्ड बाई हर, इसमें क्वेश्चन वर्ड वेयर था तो वेयर पहले लिखा, फिर हम लिख देंगे बिल और सेल में से कोई एक, तो यहाँ पर हर स्टोरी ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार बिल आएगा, हैव बीन आएगा, टोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई हर। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस उनका जिनमें नॉट होगा। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, बिल और सेल आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और फिर सब्जेक्ट। व्हाई विल द डोर्स नॉट हैव बीन ओपनड बाय यू, हाउ विल माई बैग्स नॉट हैव बीन टेकन बाय हिम। इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड क्या था, व्हाई विल द डोर्स, जी वाला एग्जाम्पल है जो व्हाई विल यू नॉट हैव ओपनड द डोर। इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाई है तो यहाँ पर व्हाई आ गया, बिल या सेल में से कोई एक आना है तो डोर के साथ में बिल आता है तो बिल आ गया। फिर इसके बाद में नॉट रखना है क्योंकि इसमें नॉट लिखा है, फिर हैव बीन आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, बाय यू आ गया। फिर जिस हिसाब से हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम इनका अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, वेयर विल ही हैव डन हिज होमवर्क। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले वेयर का वेयर ही रहेगा,
इसके बाद बिल और सेल में से कोई एक आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क के साथ में बिल आ गया है। इसके बाद में हैव बीन रखेंगे, डन बाई हिम। हाउ विल यू हैव ड्रॉन दिस पेंटिंग, आंसर क्या हो जाएगा? हाउ का हाउ रहेगा, बिल ऑब्जेक्ट है दिस पेंटिंग, हैव बीन ड्रॉन, ड्रा का थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाई यू। व्हेन विल शी हैव कॉल्ड मी, व्हेन शैल आई हैव बीन कॉल्ड बाई हर। यहाँ पर क्या था? जो मी है, मी अभी ऑब्जेक्ट केस में जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बन जाएगा आई में, और आई के साथ क्या आता है? सेल, इसलिए यहाँ पर सेल आ गया है। व्हेन शैल आई हैव बीन कॉल्ड बाई हर। वाई विल दे हैव प्लेड चेस हियर, वाई विल चेस हैव बीन प्लेड हियर बाई देम। इसमें क्वेश्चन वर्ड वाई का वाई आ गया। बिल और सेल में से कोई एक रखना है जी, इस पर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट क्या है। तो चेस ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर बिल हैव बीन प्लेड हियर बाई देम। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर विल ही नॉट हैव टेकन दिस, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं है, नेगेटिव नॉट आ जाना है कहाँ पर? ऑब्जेक्ट के बाद। वेयर विल दिस, इसमें दिस था ऑब्जेक्ट, दिस नॉट हैव बीन टेकन बाई हिम। यहाँ पर हम देख रहे हैं हैव बीन के पहले नॉट आना है और या ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट आना। हाउ विल यू नॉट हैव सीन इट, हाउ विल इट, इट इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इट है, तो इट नॉट हैव बीन सीन बाई यू। व्हेन विल शी नॉट हैव कॉल्ड मी, व्हेन शैल आई नॉट हैव बीन कॉल्ड बाई हर। इसमें शैल क्यों आ गया? क्योंकि जो मी था, मी फिर यहाँ सब्जेक्ट बन गया, नॉट आ गया, हैव बीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई विल दे नॉट हैव डन इट, वाई विल इट नॉट हैव बीन डन बाई देम। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर विल शी हैव बॉट एप्पल्स, वेयर विल एप्पल्स हैव बीन बॉट बाई हर। हाउ विल दे हैव लर्नड इंग्लिश, हाउ विल इंग्लिश हैव बीन लर्नड बाई देम। When shall we have seen this movie? When will this movie have been seen by us? Why will they have brought 3 cards? Why will 3 cards have been brought by them? तो ये कौन से सेंटेंस है जिनमें नॉट नहीं था? अब हम बेस सेंटेंस देखेंगे कुछ और जिनमें नॉट होगा। Where will she not have bought apples? ऐसे वाइज क्या हो जाएगा? Where will apples not have been bought by her? How will they not have learned English? How will English not have been learned by them? When shall we not have seen this movie? When will this movie not have been seen by us? Why will they not have bought 3 cards? Why will 3 cards not have been bought by them? जितने भी वाक्य हैं वो सभी स्ट्रक्चर के आधार पर बनाए गए हैं। ऐसी वाक्य जिनमें नॉट नहीं होता उनमें हमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं रखना, और जिनमें नॉट होता है उनमें हमें क्या कर देना? हैव बीन के पहले नॉट या ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट रख देना। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रैकवार सर की क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।